आप और डालो कम्युनिटी में पोस्ट, खूब डालो, है ना, खूब डालो, को मजा आ रहा है सब करने में। मैं इतने दिन से वेट कर रहा था, आपको इतना ही रिक्वेस्ट लिखा था, आपने पहले झूठ बोल दिया, आपको लीगल नोटिस भेजा। किसी ने लीगल नोटिस नहीं भेजा आपको, दिखा दो अगर है तो लीगल नोटिस। अभी एक हफ्ते में मैं क्या करूंगा वो अभी नहीं बताऊंगा, वो अभी आप सोचना, अभी खाली आप सोचो मैं क्या करूंगा, क्या क्या करने वाला हूं। क्योंकि ये आदमी है तो थोड़ा अजीब। अभी जो कल वीडियो में आया है ये, इसने आकर के एक बार नहीं बार बार मुझे धमकियां दी है, एक हफ्ते में देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। भाई तू क्या करेगा, कर ले, अभी कर ले। मैं नहीं डरता भाई, दिखता नहीं है मेरी आंखों के अंदर। मेरे को मत डराने की कोशिश कर बार बार, तू अपनी आंखें दिखा कर। आपको पता ही होगा कि संदीप माहेश्वरी एवं विवेक बिंद्रा जी के बीच में आखिर कंट्रोवर्सी चल क्यों रही है और सोशल मीडिया पे अभी के टाइम में यह टॉपिक ट्रेंडिंग में है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग इनके कंट्रोवर्सी के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो आप चाहो तो उसे देख सकते हो। इस वीडियो में हम लोग यह जानने वाले हैं कि आखिर संदीप माहेश्वरी एवं विवेक बिंद्रा का बिजनेस क्या है और कैसे ये लोग महीने के करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो चलिए हम लोग इन दोनों के बिजनेस एम्पायर के बारे में पूरे डिटेल में डिस्कस करते हैं। नमस्कार, मैं रंजन यादव आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। 28 सितंबर 1980 को जन्मे संदीप माहेश्वरी, जिनके YouTube चैनल पे 28 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वे अपने YouTube से 1 रुपए भी नहीं कमाते हैं। इंडिया के एकमात्र ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने अपने मोनेटाइजेशन को ऑफ करके रखा है और ना ही वे कोई ब्रांड डील करते हैं, नहीं तो जितनी बड़ी उनकी फैन फॉलोइंग है, अगर वे चाहते तो वे आराम से महीने के करोड़ों रुपए कमा सकते थे, वो भी सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के जरिए, लेकिन वे नहीं कमाते हैं। आपका चैनल तो शायद देश में सबसे बड़ा चैनल है, आप चाहें तो कितना नहीं कमा लेंगे। मुझे कुछ दिन पहले एक एजेंसी के लोग मिले जिन्होंने बताया कि इनकी जैसी ख्याति है उस लेवल पर महीने में कोई 5-10 करोड़ भी कमाना चाहे तो कमा सकता है आराम से इस यूट्यूब चैनल से। तो मैं पर अब सवाल यह उठता है कि अगर वे यूट्यूब से पैसे नहीं कमाते हैं तो असल में उनका बिजनेस क्या है। तो देखिए, उनकी खुद की कंपनी है जिसका नाम है imagebazaar.com। उन्होंने अपने इस बिजनेस को साल 2006 में शुरू किया था, लेकिन इस बिजनेस को शुरू करने से पहले उन्होंने बहुत तरह तरह के बिजनेस किए और हर बार फेल भी हुए थे। उन्होंने मात्र 19 साल की उम्र में एक मॉडल के रूप में अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन उनको बहुत जल्द समझ में आ गया कि मॉडलिंग की दुनिया बाहर से जितनी चमकदार होती है, अंदर से उतनी ही डार्क होती है, इसलिए उन्होंने उस करियर को छोड़ दिया। संदीप सर ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर साल 2002 में एक नई कंपनी को शुरू किया, लेकिन सिर्फ 6 महीनों के अंदर में ही उनका यह बिजनेस पूरी तरह से डूब गया। संदीप सर ने 2003 में मात्र 10 घंटे और 45 मिनट में 122 मॉडलों की 10,000 से ज्यादा फोटो खींचकर एक विश्व रिकॉर्ड बना दिया। इस सफलता के बाद ही उन्होंने अपनी कंपनी इमेज बाजार को शुरू किया। तो चलिए हम यह समझते हैं कि आखिर उनकी कंपनी काम क्या करती है और कैसे संदीप सर अपने बिजनेस से महीने के करोड़ों रुपए कमाते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है जो कि अमेरिका की है और वह कंपनी साबुन और शैम्पू बनाती है, लेकिन अब उस कंपनी को इंडियन मार्केट में एंट्री करना है, तो अब उन्हें इंडिया में अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना होगा, तभी तो इंडिया के लोग उस कंपनी के बारे में जान पाएंगे। और इसके लिए उन्हें बहुत तरह की फोटोज एवं पोस्टर्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर समस्या यह है कि उन्हें एक फोटोग्राफर हायर करना पड़ेगा, एक मॉडल को हायर करना पड़ेगा, यहाँ तक कि एक बहुत बड़ा स्टूडियो सेटअप करना पड़ेगा, और इन सब चीजों में बहुत ज्यादा पैसा लगता है और बहुत ज्यादा तामझाम भी होता है। तो इसी समस्या को सॉल्व करते हुए संदीप सर ने एक वेबसाइट को लॉन्च किया जिसका नाम दिया गया imagebazaar.com, जिस पर वे बहुत तरह की इमेज लिस्ट करते हैं और अगर किसी कंपनी को किसी भी तरह की फोटोज चाहिए तो वे डायरेक्टली जाकर इमेज बाजार से उस फोटो को खरीद सकती है और उस इमेज को वह कंपनी अपने मार्केटिंग में यूज कर सकती है। They slash their advertising and marketing budgets, and rather than going in for an assignment shoot which used to cost them around 5 lakh rupees or 10 lakh rupees, they've gone in for stock photography, for which they need to pay anywhere between 10 to 20,000 rupees a shot. संदीप सर की पूरी कंपनी सिर्फ और सिर्फ उनके पर्सनल ब्रांडिंग के दम पे चलती है, यानी वे अपनी कंपनी का 1 रुपए का भी प्रचार नहीं करते हैं। उनके वेबसाइट पे 98% ट्रैफिक ऑर्गेनिकली आती है। इससे प्रूफ होता है कि वे अपनी कंपनी का मार्केटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी कंपनी सिर्फ उनके नाम से चलती है। और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि उनका बिजनेस इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल इसलिए है क्योंकि उन्हें मार्केटिंग में 1 रुपए भी खर्च नहीं करना पड़ता है। संदीप सर की कंपनी में एक कमीशन बेस्ड मॉडल भी चलता है, यानी अगर आप एक फोटोग्राफर है तो आप अपने फोटोज को उनके वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं और अगर आपका फोटो सेल हुआ तो उस पर आपको हमेशा कमीशन मिलता रहेगा। अब तक आप यह समझ गए होंगे कि आखिर संदीप सर का बिजनेस क्या है और वे किस तरह से पैसे कमाते हैं। आज की डेट में इंडिया के 2 सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर यानी संदीप सर एवं विवेक सर आपस में लड़ रहे हैं और यह लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं है। मैंने अपने एक वीडियो में पहले भी बोला था कि जब 2 पावरफुल लोग आपस में टकराते हैं तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होता है। इन दोनों का मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है और पूरी पब्लिक संदीप सर के साथ है और विवेक बिंद्रा के खिलाफ। देखिए, विवेक सर को मैं बहुत मानता हूं, लेकिन गलती तो उनसे हुई है तो उनको अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। बट देखते हैं कि यह लड़ाई क्या मोड़ लेती है। यहां तक हमने संदीप माहेश्वरी के बिजनेस के बारे में जान लिया है,
तो चलिए अब हम विवेक बिंद्रा के बिजनेस के बारे में जान लेते हैं। सो विवेक बिंद्रा का जो सबसे पहला अर्निंग सोर्स है वो है उनका यूट्यूब चैनल, क्योंकि उनके यूट्यूब चैनल पे 21 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स मौजूद है। तो वे सिर्फ यूट्यूब से महीने के लाखों रुपए आराम से कमाते होंगे। इसके अलावा वे अपने चैनल पे कई कंपनियों को प्रमोट भी करते हैं, जैसे उन्होंने एक बार पुजारा कंपनी को प्रमोट किया था। लेकिन आज की केस स्टडी में लूंगा पुजारा टेलीकॉम पे। ये मेरे ही एक कस्टमर है और अपने ही कस्टमर की केस स्टडी के माध्यम से इनकी, देखिए ये शुरू किसने किया, 1994 में बीएसएनएल का एक मामूली ट्रांसमिशन असिस्टेंट आज योगेश पुजारा गुजरात का जाना माना नाम हो गया। इसके अलावा फूड अड्डा एवं केफ क्रीम का केस स्टडी उन्होंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। ऐसे वेटर की कहानी सुनाऊंगा जिसने करोड़ों की कंपनी बना दी। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। इस लड़के का नाम है कुणाल और इसने करोड़ों की कंपनी बनाई है। इसने कैफे आउटलेट्स खोल दिए, 150 से ज्यादा आउटलेट है, 500 खोलने लगा है। आज 100 से ज्यादा प्रोडक्ट रेंज बना दी और वर्ल्ड क्लास फैक्ट्री। और कहानी किसकी बता रहा हूं, हार्दिक नाम के लड़के की कहानी बताऊंगा जो हमसे हमारे द्वारा ट्रेन किया गया लड़का और जो कि एक्चुअली है गुजराती पर मुंबई में पला बड़ा, साड़ी का छोटा सा बिजनेस किया करता था और दर दर भटकता था पूरे देश के अंदर। खाने को बढ़िया चीज जब उसको नहीं मिलती थी तो उसको पैसे नहीं थे तो महंगा खाना खा नहीं सकते थे और सस्ता खाते थे तो तबीयत खराब हो जाती थी। तो बड़ा चक्कर हो गया, हाइजीनिक होगा तो अफोर्डेबल नहीं होगा। हाइजीनिक, आपको क्या लगता है कि उन्होंने इन कंपनीज की केस स्टडी ऐसे ही बनाया होगा? जी नहीं, पुजारा कंपनी की केस स्टडी उन्होंने 5 साल पहले बनाया था। तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने इस केस स्टडी के लिए कितना पैसा लिया होगा, लेकिन फूड अड्डा एवं केफ क्रीम को प्रमोट करने के लिए उन्होंने कम से कम 20 लाख रुपए जरूर चार्ज किए होंगे। हालांकि उनके चैनल पे बहुत सारी कंपनियों के बारे में बात की गई है, तो उन सारी कंपनीज के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन कुछ कंपनियों को उन्होंने अपने चैनल पे प्रमोट किया है और उसके लिए वे लाखों रुपए चार्ज करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं होगा। विवेक बिंद्रा का जो अगला अर्निंग सोर्स है वो है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विवेक बिंद्रा एक बिजनेस कोच है और वे बहुत सारी कंपनीज को ट्रेनिंग दिया करते हैं। साल 2012 वह समय था जब उन्होंने अपनी कंपनी ग्लोबल एक्ट को शुरू किया था और उनका जो मेन काम था वो बड़ी बड़ी कंपनीज को ट्रेनिंग देना ही होता था। उनके बहुत बड़े बड़े क्लाइंट थे जैसे मारुति सुजुकी, टाटा, रिलायंस। इन सारी कंपनियों के एम्प्लॉइज को विवेक बिंद्रा ट्रेनिंग दिया करते थे और सिर्फ 1 घंटे की ट्रेनिंग के लिए वे 2 लाख से लेके 20 लाख रुपए तक चार्ज करते थे। जब प्रॉब्लम पे ध्यान लगाओगे ना तो गोल दिखना बंद हो जाएगा और जब गोल पे ध्यान लगाओगे तो प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाएगी। आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। हिम्मत चाहिए, हिम्मत। बड़ा करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, पहले बड़ा सोचने के लिए चाहिए। उस समय विवेक बिंद्रा का एक प्रोग्राम चलता था जिसका नाम था लीडरशिप फनल और वे लाखों रुपए कमा रहे थे। वो प्रोग्राम लेके आ रहा हूं जिसके बारे में आज तक एक पार्टिसिपेंट नहीं मिला जो बोला एवरेज है। हर आदमी बोलता रहा ढक्कन खुल गया, ढक्कन खुल गया। वो प्रोग्राम जिसमें मैंने कई लॉस मेकिंग कंपनीज को प्रॉफिट मेकिंग बनाया। वो प्रोग्राम जहां मैं और आप आमने सामने बैठते हैं, आप मुझसे सवाल करते हैं, मैं आपके जवाब वहीं के वहीं देता हूं। और मैं अगर आपके बिजनेस के, और उनका यह बिजनेस बहुत ही बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर उन्होंने ग्लोबल एक्ट को बंद कर दिया और एक नई कंपनी को शुरू किया जिसका नाम दिया गया बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। बड़ा बिजनेस कंपनी के अर्निंग के बहुत सारे सोर्स है, जैसे वे बहुत सारे कोर्स को प्रमोट करते हैं और विवेक बिंद्रा के हर कोर्स की फी लगभग 10,000 से लेके 1 लाख के बीच में होती है। और चूंकि विवेक बिंद्रा का मार्केट में नाम भी बहुत बड़ा है और इसलिए उनके कोर्स को हजारों लोगों ने खरीदा हुआ है। उनकी कंपनी का जो अगला प्रोडक्ट है वो है IBC। यह एक ऐसा मॉडल है जिसमें आप पहले विवेक बिंद्रा को 50,000 से लेके 1 लाख तक पैसे देते हो ताकि आप उसके IBC को ज्वाइन कर पाओ। और जब आप IBC ज्वाइन कर लोगे तो उसके बाद आप उनके कोर्सेज को प्रमोट करोगे और वहां से पैसे कमाओगे। और इसी IBC मॉडल की वजह से विवेक बिंद्रा एवं संदीप माहेश्वरी जी के बीच में लड़ाई चल रही है, क्योंकि विवेक बिंद्रा ने जब IBC को लॉन्च किया तो उन्होंने बहुत ही भयंकर तरीके से इसको प्रमोट किया। आज आपको कुछ IBC से मिलवाता हूं। 20 साल का, 22 साल का, 23 साल का लड़का आसानी से हमारे साथ 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख तक का रेवेन्यू कर रहा है। और चूंकि लोग विवेक बिंद्रा पर बहुत ही ज्यादा विश्वास करते थे, इसलिए हजारों लोगों ने और खास करके स्टूडेंट्स ने उनके इस मॉडल को ज्वाइन कर लिया। हालांकि सिर्फ IBC को सेल करके विवेक बिंद्रा ने 100 करोड़ से भी ज्यादा प्रॉफिट कमाए हैं, लेकिन यहाँ पे उन सारे लोगों का पैसा डूब गया जो कि इस उम्मीद के साथ आए थे कि वे यहाँ पे लाखों रुपए कमाएंगे। और जब यह बात संदीप माहेश्वरी तक पहुंची तो उन्होंने खुलकर इसका विरोध किया। देखो, मैं पर्सनली विवेक बिंद्रा का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन इस लड़ाई में मैं संदीप माहेश्वरी जी के साथ हूं, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। विवेक बिंद्रा ने गलती की है और उनकी गलती की वजह से हजारों लोगों का पैसा डूबा हुआ है। आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अब देखना यह रहेगा कि इस लड़ाई का अंजाम क्या होता है। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं आप चाहो तो मुझे बता सकते हो।
अगर मुझे आइडिया अच्छा लगा तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे। थैंक यू सो मच।